हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम टेट वर्ग 3 में जो है उसका एमसीक्यूज़ लगा रहे हैं। साथियों, आज जो मैं कुछ एमसीक्यूज़ जो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ है ना। इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एमसीक्यूज़ में आए हैं। इससे पहले साथियों हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने कई सारे जो है क्वेश्चंस किए हैं, और ये क्वेश्चंस ये है। अगर आपने अभी तक हमारी वो क्लास नहीं देखी तो आप जो है वो क्लास जा करके जो है वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों। ध्यान रखिए साथियों कि जो हमारी हिंदी है उसमें एक गद्य आएगा और एक पद्य आएंगे, उसमें से कुछ प्रश्न उत्तर उनके छांटना है। तो आज का जो पद्य है साथियों, मैंने पद्य ही लिया है और उसका जो है क्वेश्चन आंसर लिया है। ध्यान रखिए, कल जो अगला हमारा वीडियो होगा साथियों उसमें हम पद्य लेंगे और ये इससे संबंधित इसी के पैटर्न के कुछ सवाल जो है आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले जब भी आप पद्य आए तो पद्य को पढ़िएगा ध्यान से। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन बा राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। ठीक है, तो साथियों इसके जो है आपको सबसे पहले पद्य लें। पद्य में कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे, जैसे कि प्रश्न आएगा उपर्युक्त पद खंड में आए बास शब्द से क्या आशय। अगर आपको आपकी डिक्शनरी अच्छी है इंग्लिश के रेस्पेक्टिव में तो आप जो है बहुत सारे उसके जो है आंसर दे सकते हैं, जैसे सुगंध हुआ, प्रताप हुआ, स्वाद हुआ, महिमा हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं साथियों कि बांस का क्या होता है, सुगंध। क्या होता है, बांस का सुगंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पद्य से प्रश्न फिर से एक मर्दफा एक और प्रश्न बनता है। 7 से 8 प्रश्न इस तरह से आएंगे कि उपयुक्त पद खंड में आए मोरा शब्द से क्या आशय। तो फिर से आप जो है एक बार मर्दफा फिर जो है पद पर जाइए, देखिएगा, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब जो अगर आपकी डिक्शनरी सही है तो वन से रिलेटेड है, वन में मोरा अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो एक बार ऑब्जेक्टिव देखिएगा, मुकुट मोर मिट्टी और मयूर। क्या है, मिट्टी मोर मयूर। तो क्या कहना चाहते हो, वो कहना चाहते हैं मयूर। ठीक है, नेक्स्ट साथियों उपयुक्त पद खंड में आए शब्दों में से तद्भव शब्द। अगर आप तत्सम और तद्भव जो पढ़ चुके हैं, वैसे आप नो टेंशन रहिएगा कि दशहरे के आसपास जो है हमारी हिंदी और मैथ्स इंग्लिश बाल विकास की डिटेल्स क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा रहता है साथियों तो जो है ये स्टार्ट होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो लोकल लैंग्वेज के शब्द है लेकिन हिंदी में चले गए हैं। तो चंदन, ज्योति, दीपक और बाती। तो साथियों ये जो बाती है ये लोकल लैंग्वेज है लेकिन हिंदी में गया है, तो ऐसे शब्द को कहते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, इसी तरह से तत्सम शब्द भी है। आप ध्यान रखिएगा किस तरह से पैटर्न बन रहा है। दो एक शब्दार्थ आएंगे, एक तत्सम तद्भव आएगा और फिर से उपयुक्त पद खंड में आए घन शब्द का क्या आशय। अब आप लोग जानते हैं घन का अर्थ क्या होता है। आंसर देखिएगा, घना बादल, घनघोर घटा। घन वन है, घन है अर्थात घना अर्थ है ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। उपयुक्त पद खंड में आए बर शब्द के
स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त हो सकता है? अब ये बर शब्द कहाँ है, तो हम सबसे पहले पद्य देखेंगे, हमारी पद्य घटना देखेंगे। ठीक है, इसमें कहाँ है बर? ये है जाकी ज्योति बरे दिन बाती। ठीक है, आया ना? तो इसका मतलब क्या है? अब ज्योति है, बरे है, तो आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, प्रकाशित होना, प्रज्वलित होना, दिखाई देना या उष्मा देती हो। ठीक है, तो ज्योति क्या होती है? प्रज्वलित होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। उपयुक्त पदखंड के रचयिता कौन है? ध्यान रखिएगा, उपयुक्त पदखंड के रचयिता कौन है? तो देखिएगा आखिरी में लिखा है रे दासा। अब रेदास शब्द किसके लिए? संत रविदास जी के बारे में। तो किसने लिखा है? रविदास जी, क्योंकि जो पद दिया हुआ है कहीं ना कहीं उसके लेखक का नाम भी उसी में छिपा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 37वां। उपयुक्त पदखंड में किस भाव की भक्ति का निरूपण है? किस भाव की भक्ति का जो है निरूपण है? जैसे माधुर्य, दास, सख्य, अंचिकन। तो देखिए, जब हम इस पद्य घटना को देखते हैं साथियों, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। मतलब क्लियर लिखा गया है कि हम किस तरह की भक्ति चाहते हैं कि हमारे प्रभु, तो आप प्रभु रहिए और मैं आपका दास रहूं। लिखा है ना, छिपा हुआ है इसमें। तो कौन सी भक्ति हुई? दास्य। मैंने अभी तक जो है 7 क्वेश्चन लगाए साथियों, 7 में से अभी तक ऐसा नहीं रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। उपयुक्त पदखंड में अंग अंग शब्दों में आया अलंकार कौन सा है? अब ये तो मैं किसी ट्रिक के माध्यम से नहीं बता सकता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा तो आपको अलंकार, आपको संधि, मुखाग्र रटवा सकता हूँ। ऐसी ट्रिक है मेरे पास, है ना? कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों का फीडबैक अच्छा आता है थोड़ा सा प्लीज वो शेयर कीजिएगा। 100 से या 200-300 से अधिक व्यूज आएंगे तो हम लोग इस चीज पर जो है करेंगे। ध्यान रखिएगा, एक शब्द की बार बार अगर पुनरावृत्ति हो तो पुनरुक्ति प्रकाश एक अलंकार होता है, वो अलंकार जो यहाँ से आता है। तो एक हिंदी का चैप्टर खत्म किया मैंने। अब जो है आप लोगों के लिए अब चलते हैं साथियों बाल विकास की तरफ। मैंने जो आज का आप लोगों का, ध्यान रखिएगा, जो आज का मैंने आप लोगों का शेड्यूल रखा है उसमें मैं सारे ही जो है सब्जेक्ट कवर कर रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट। ठीक, इंग्लिश के लिए अलग से क्लास ली जाएगी, आप लोग निश्चित रहेगा। बाल विकास के इन प्रश्नों में से एक प्रश्न, 2 प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए साथियों, सबसे पहले किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास का उत्पाद क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, कौन होता है? अनुवांशिका और पर्यावरण। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों आप लोगों का, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा दी थी हल ने। कौन से वैज्ञानिक ने दी थी ये परिभाषा? ये परिभाषा हल नामक वैज्ञानिक ने दी थी। ठीक है, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोच्चतम विधि कौन सी है? तो कौन सी विधि होती है साथियों? सर्वोत्तम उसकी विधि होती है विकासात्मक विधि। कौन सी विधि होती है? विकासात्मक विधि। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। विकास है, विकास क्या होता है? क्या होता है विकास? विकास परिपक्वता होता है, विकास अधिगम होता है, विकास क्षमताओं का संश्लेषण होता है। ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी ही विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ देश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? ध्यान रखिएगा, पर्यावरणीय कारक। क्या है? पर्यावरणीय कारक। ठीक है, विकासात्मक कार्य शब्द किसने
प्रतिपादित किया। ध्यान रखिएगा, विकासात्मक शब्द किसने प्रभावित किया था, प्रतिपादित किया था, तो वो किया था हैवीगस्टर। कौन से वैज्ञानिक है, हैवीगस्टर ने। ठीक है, विकास प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया कैसी है, ध्यान रखिएगा, विकास की प्रक्रिया एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें अनेकों आयाम रहते हैं। बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, बच्चों के विकास की प्रक्रिया कैसी है, व्यक्तिगत और क्रमानुसार प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साथियों। बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण वर्ष कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा, बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण साल कौन से होते हैं, 6 वर्ष से पहले के जो साल होते हैं उसके विकास में महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं, है ना। बाल विकास की समयकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं, ठीक है, क्या समझ रखते हैं, ध्यान रखिएगा, पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस। बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने स्वयं के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता, और बच्चे के विकास की दिशा अंशानुगति के रूप में क्रमोदेशित शिथित होती है जिसे बदलने में वह कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, तो इसमें जो सेकंड है हमारा, बच्चे के उद्देश्य सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जिनको स्वयं के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ठीक है साथियों, अब हमारे 10 क्वेश्चंस जो है हिंदी के 10 क्वेश्चंस जो है बाल विकास के हुए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे साथियों आप लोगों के लिए मैथ्स से लाया हूं, ध्यान रखिएगा, मैं साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि ये मैथ्स के क्वेश्चंस कब आए हैं, मैं ये तक मैं आप लोगों को बता दूंगा। है एक आया है साथियों, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि एक वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये जो सवाल है साथियों, ये कब आया था, 2022 में जो है शिफ्ट फर्स्ट में आया था। डेट बता देता हूँ आपको, 6/3/2022, 6/3/2022 को शिफ्ट सेकंड में। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मान लो मैं ऐसा मान लेता हूं कि किसी वर्ग है, अर्थात उसकी सभी भुजाएं एक समान रहती। वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहता है, ध्यान रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर। ध्यान रखिए, मैं अगर भुजा को यूनिट मान लेता हूं तो 1 × 1 अर्थात 1, लेकिन दोनों भुजाओं को मैंने क्या करा, दुगुना कर दिया है, तो इंटू टू अर्थात ये दुगुनी हो गई, तो 2 × 2 अर्थात क्या हुआ, 4। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितने प्रतिशत बढ़ा, देखते हैं कितना बढ़ा, 4 - 1 अर्थात कितना बढ़ा, 3। किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो कितने प्रतिशत बढ़ा, ध्यान दीजिएगा, 300% बढ़ा। मैं ये डायरेक्ट भी करवा सकता था साथियों कि a² × 1 और ये बड़ा 4 बड़ा 3/1 के रिस्पेक्ट में 300, लेकिन थोड़ा सा मैंने जो इसमें टाइम इसलिए लिया कि जो बिगिनर्स हैं, जो प्रारंभिक लोग हैं, उनको समझने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। एक और सवाल है साथियों, 6 पदों का औसत योग क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इसी शिफ्ट में आया था साथियों, 2022 का सवाल है ये, है ना, कब का है, 2022 का है, 3/6/2022 को शिफ्ट फर्स्ट में जो है सवाल आया हुआ है। 6 पदों का औसत योग क्या है साथियों, 24 है। पहला पद शेष पदों का 1/5 हुआ है। ध्यान दीजिए, मैंने 6 पद लेता हूं, मैं 6 पद लिए मैंने, ABCDEF, है ना, EF 2 5, ठीक है, ये हुए 6 पद। इन 6 का ही औसत क्या है साथियों, मान लो 24, ठीक है। अब 6 का औसत 24 है, मतलब डिवाइडेड बाय 6 × 24, तो 6 × 24 कर दिया मैंने, बराबर। ध्यान दीजिए, ये और इनका अनुपात 1/5 है, अर्थात ये जो 1 है ये 1 है और ये बाकी 5 है, तो टोटल कितने हुए, ये टोटल की मैं बात करता हूं तो ये हुए 6 = 6, 6 से 6 गया, तो जो पहला पद है मेरा कितना होगा, 1/24।
क्या हुआ है, जो पहला पद है वो क्या है, 24 है। ठीक है, ओके। अब एक और सवाल ये आता है साथियों, ए बी सी की औसत आयु 25 साल है, बी सी की, है ना, बी और सी की औसत आयु की आयु 25 वर्ष थी, तो ए की आयु क्या है। ठीक, जब हम औसत निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं साथियों, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 25 और इसके बटे में कितने, 3। ध्यान दी, ठीक है। तो ये कितना हो गया साथियों, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75 इंटू 3। ध्यान दीजिएगा, ये बी प्लस सी क्या है, बी प्लस सी हमारा ऑलरेडी ही क्या है, क्या है, बी प्लस सी 25 थी, इन दोनों का औसत भी 25 है, तो बी प्लस सी बराबर क्या होगा, बी प्लस सी बराबर 25 गुणित 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, तो ए प्लस 50, ठीक है, 75 गुणित 3, तो यहां से ए जो आएगा साथियों मेरा कितना आएगा, वो आएगा 25। ठीक है, क्या आएगा, ए आएगा मेरा 25। ठीक है, ओके। या आप इस तरह से भी कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर तो हो गया 75 इंटू 3। ठीक है, और जब 2 की बात कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा हमारा बी प्लस सी बराबर हो जाएगा मेरा जो है 50। ठीक है, 3 की औसत आयु 75, 2 की औसत आयु 50, तो इन 2 की ये घटाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बराबर क्या बचेगा, 25। ध्यान दिए कितना है, 25। नेक्स्ट सवाल है साथियों, हमें इस तरह से एक योग करना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें हर में एक जैसी संख्या दिखी हो तो हमें क्या करना, अंशों को जोड़ना है। तो हमेशा जोड़िएगा, 9 और 1 10 और 10 और 8 18। ठीक है, 6 है ना, 6 8 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 और 4 जो है हो जाएगा हमारा, है ना, तो 8, हाँ 9 और 1 10 और 8 18 का 8 हासिल आया है ना, 6 3 9, 9 और 8 कितने होंगे साथियों, 9 और 9 हो जाएंगे हमारे 18, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और 6 6 8, तो इनका अगर योग करते हैं साथियों तो ये हो जाएगा 708 और डिवाइडेड बाय 667। ठीक है, हमें क्या करना है, जब भी हर हमें एक जैसा दिखा हो तो हमें अंशों का केवल योग करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल है, ये जितने भी सवाल मैं मैथ्स के लाया हूँ साथियों, ये 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए हैं, कुछ शिफ्ट सेकंड में है। ध्यान दीजिए, ठीक है, ये है कि लगातार 3 संख्या का औसत कितना n है ना, यदि अगली 2 संख्या फिर उसमें शामिल कर दी जाए तो क्या होगा। तो इस सवाल को देखिए साथियों, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। जब हम औसत निकालते हैं विषम संख्याओं का, जो हमारा बीच में रहता है साथियों, ये औसत रहता है। तो अभी n हमारा क्या है, 4 है, लेकिन 2 और शामिल कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 9। तो ध्यान दीजिएगा कि 4 एक तरफ निकल गई, 4 एक तरफ निकल गई, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो n परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा कितना बढ़ जाएगा, n हमारा औसत जो है 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है साथियों, 5 पदों का औसत जो है 50 है। पहले पद 45 42 119 84 है, तो अंतिम पद क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पद मान लो मैंने मान लिया a, दूसरा पद है मेरा 45 प्लस 42 प्लस 119 प्लस 84, है ना, 5 पद थे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 50। ठीक है, अब a की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये जोड़ना है मुझे। ठीक है, तो ये फटाफट से जोड़ लीजिएगा। जब हम जोड़ के इसको फर्दर पूरा कंप्लीट सोल्व करते हैं साथियों, तो ध्यान दीजिएगा कि कितनी आएगी इसकी a की वैल्यू। a की वैल्यू यहां से आएगी -40। सोल्व करके देखिएगा, -40 आएगा। ठीक है, ये भी 2022 में आया हुआ सवाल है।
आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं साथियों अगले सेशंस में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक्स करें या ना करें, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि मैं कुछ और भी आप लोगों के लिए अच्छा इंटरेक्टिव मटेरियल जो है प्रिपरेशंस करने में मुझे हिचक न हो, क्योंकि आपके शेयर से मुझे मेरे चैनल पे कोई सब्सक्राइब नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये जो मेहनत है मुझे कामयाब हो। साथियों ये कि यही क्वेश्चंस अगर कोई बड़ी कोचिंग वाला अभी पढ़ा था तो उसको 7 से 8 हज़ार जो है 7 से 8 हज़ार के आसपास जो है उसको व्यूज आते, और वो आदमी इतने सवाल नहीं पढ़ाता। मैं फिर फर्दर कह रहा हूँ, मैंने 44 सवाल पढ़ाए, मतलब 14 या 24 30 सवाल फिर से आज मेरे कंप्लीट हुए हैं। वो इतना नहीं पढ़ाता, है ना। थैंक यू साथियों, जय श्री महाकाल। मिलते हैं साथियों कल नेक्स्ट सेशन में।